हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी गाइस। आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी, इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे कि ऐसा अचानक से इतना शिफ्ट क्यों हो रहा है। डीएम को इतना जैसे पनिशमेंट जैसी चीज़ें लग रही है। ओके, उनकी लाइफ में चीज़ें कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है कि उनको वो चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे पनिशमेंट है किसी चीज़ की। ओके, बहुत मिसिंग क्राइंग वाली एनर्जी है डीएम की साइड से। जितना टाइम उनको दिया गया था इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए, चाहे वो अपनी खुद के अंदर की चेंज हो, चाहे वो अपने खुद के अंदर की इश्यूज़ को सॉल्व करना, कार्मिक इश्यूज़ को सॉल्व करना, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स लॉयल रहना, ये सारी चीज़ों के लिए डीएम को काफ़ी टाइम दिया गया था। लेकिन डीएम को इस तरीके से लगा कि अभी बहुत सारा टाइम है, एंड दे केप्ट ऑन यूजिंग देयर ओल्ड वेज। पुराने ही पैटर्न वो रिपीट करते रहे। उन्हें लगा कि अभी बहुत टाइम है, पहले ये, पहले वो, पहले वो, पहले वो, राइट। जैसे कि अगर किसी का अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो पहले इसको सॉर्ट इन करेंगे, फिर कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। फिर बोला कि उसके बाद बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे। फिर कहा पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर करेंगे। अभी ये जो टाइम उन्होंने लिया है, पहले ये, पहले वो, पहले वो, पहले वो, इसके बीच में उन्होंने अपनी खुद की सोल को प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपनी खुद की फीलिंग्स को उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया, सोल की कॉल को सुना नहीं, खुद के अंदर की आवाज़ को सुना नहीं, और उस ईगो को बनाए रखा, या फिर उस सिचुएशन को बनाए रखा जो कि उनको बूस्ट कर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशंस मुझे ताकत देती है। ओके, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस अगर मेरी लाइफ में रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर लोग अगर मेरे लाइफ में रहेंगे, तो वो मुझे ताकत देते हैं और मैं अपना काम इजीली कर सकता हूँ, जिसे हम कहते हैं ईगो बूस्ट। कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो आपकी ईगो को हमेशा बूस्ट करते रहते हैं। आप सही भी ना करो, फिर भी आपको समझाएंगे कि आपके कितने ये करने की वजह से देखो कितने अच्छे चेंजेस आए हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। होता है बहुत टाइम पे कि हम कभी कभी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत लेट पहचानते हैं। डीएम का भी वही है। ऐसे लोगों का सहारा लेकर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, जो इनकी ईगो को बूस्ट कर रहे थे, जो इनके रॉन्ग डिसीजंस पे भी इनको सही बता रहे थे। अभी तक जितने भी लोगों के साथ उन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजंस डिस्कस करके लिए हैं, उन सारे लोगों ने उन्हें यही बताया है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, सारे डिसीजंस सही हैं और आप जो करोगे वो ही सही होगा। तो ये जो ईगो बूस्ट होता है, इसी की वजह से अभी डिवाइन या फिर यूनिवर्स डीएम को एक ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि जो लोग इनकी ईगो बूस्ट कर रहे थे, अभी वही लोग उनकी ईगो तोड़ रहे हैं। और ये उन्हें डीएम के लिए भी बहुत शॉकिंग चीज़ है कि अब तक तो सब सही चल रहा था, अभी अचानक से ऐसी क्या चीज़ हो गई कि मेरी डिसीजन सारे गलत हो रहे हैं, मैं गलत हूँ, मेरे लिए चीज़ें सही नहीं हैं, मेरे फेवर में चीज़ें नहीं हैं। तो अगर ये वाली सिचुएशन है, अगर कोई डीएम इस चैनल को सुन रहा है, तो दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, how much time you took to take decisions, how much time you took to understand your soul calling, अपने कनेक्शन को समझने में, अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक्शन लेने में आपने कितना टाइम लिया है, वो सारा टाइम अपने वेस्ट किया है। और अभी इस मैसिव रीयूनियन यूनियन के टाइम पे यूनिवर्स या डिवाइन नहीं चाहते हैं कि कोई सिंगल मिनट भी अभी वेस्ट हो। इसीलिए
मास लेवल पे, बहुत मैसिव लेवल पे जितने भी डीएम्स हैं, चाहे वो स्टबन हो, चाहे वो रेगुलर डीएम हो जो कि ऑन ऑफ सिचुएशन में है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, या फिर नो कांटेक्ट में है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है, जिनको काफ़ी चीज़ें पता हैं लेकिन फिर भी स्टबन नेचर है, सभी तरह के डीएम का ईगो तोड़ा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। और ये उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है, और इस पनिशमेंट में भी अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि मैंने शायद कोई चीज़ बहुत बुरी की है किसी के साथ। अभी उन्हें हल्का सा रियलाइजेशन है कि मैंने शायद इस एक इंसान के साथ बहुत बुरा किया है और इसी की मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तो शायद अगर मैं माफ़ी मांग लूँ, शायद अगर मैं जाकर सारी चीज़ें सही कर लूँ तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हल्का सा सेल्फिशनेस है अपनी लाइफ सही करने के लिए। हो सकता है कि कोई डीएम आपको कांटेक्ट करें, हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन कॉल मैसेजेस आए, बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाए, और धीरे धीरे बात करते हुए आपको ये महसूस हो सकता है कि अपनी लाइफ सही करने के लिए अगर ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, जो कि कोर लेवल से नहीं आ रही, आपके अंदर से फुल रिग्रेट होकर नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी एनर्जी। आपके साथ उन्होंने जो भी किया, जो भी उनका बिहेवियर रहा है, जो भी उनका एक्शन रहा है, वो चीज़ का रियलाइजेशन तो उनको हो रहा है कि वो चीज़ें सही नहीं थी, और आज जो उनके साथ हो रहा है वो शायद पनिशमेंट है, जबकि डिवाइन कभी किसी को पनिश नहीं करते। डिवाइन कभी भी किसी को पनिश नहीं करते हैं। ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि हम उसे पनिशमेंट लेते हैं। पनिशमेंट वर्ड ह्यूमन से क्रिएटेड है, डिवाइन से क्रिएटेड नहीं है। ओके, डिवाइन सिर्फ और सिर्फ सही करना जानते हैं, क्योंकि वही उनका नेचर है। सही या गलत ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू है। डिवाइन के प्लानिंग्स जो होते हैं हमारी थॉट से, हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारी माइंड से, हमारी थिंकिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बियॉन्ड एंड अबाव योर थिंकिंग। वहाँ पर जाकर जहाँ पर आपके विचार ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर आपकी थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, वहाँ से डिवाइन शुरू होते हैं। इसलिए अगर कोई भी डीएम ये चैनल देख रहे हैं, बहुत कम समय बचा है आपके पास, अभी भी रिग्रेट आपको है, आई अंडरस्टैंड, अप्रिशिएबल, लेकिन सही दिशा में अगर इस रिग्रेट को अगर आप लेकर जाएं तो आज आपकी लाइफ में बहुत सारा सुकून, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा एबेंडेंस और एक लविंग कनेक्शन आपकी लाइफ में डिवाइन आपको दे रहे हैं। इसको रिसीव कीजिए। और डीएफ की अगर मैं बात करूं तो सीवियर हार्ट में पेन, हेडेक, बहुत सारी नींद आ रही है आपको, बॉडी में आपकी थकान है, जबकि आपने बहुत अच्छे से नींद ली है, क्योंकि अभी बहुत मैसिव लेवल पर डीएफ जो है ना वो रिलैक्स है, सेल्फ लव सेल्फ केयर में है, सेटिस्फाइड है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, उनके लिए हुए डिसीजन से वो खुश हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि उन्हें डिवाइन बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और वो सरेंडर भी है कि जो भी उनके लाइफ में आ रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है और वो किए जा रही हैं। इसलिए वो प्रोटेक्टेड भी फील कर रही है, वो सेफ फील कर रही है, वो लव्ड फील कर रही है, वो कंप्लीट फील कर रही है, वो होल फील कर रही है, बहुत अच्छी एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन में है। लेकिन डीएम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं अपनी खुद ही के एक्शन से, खुद ही की डिसीजन से, खुद ही की थिंकिंग से। अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, थोड़ा ही टाइम बचा है। थोड़ा ही टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 12/12 पोर्टल से भी ज़्यादा मोमेंट 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक बहुत बड़े लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में होगा। उनकी जर्नी में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, उनकी जर्नी एक अलग मोमेंट पे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें
कॉस्मिक लेवल पे भी चेंज हो रही है और यूनिवर्सल लेवल पे भी चेंज हो रही है। हम सब जानते हैं कि 12-12 पोर्टल है, एक मेजर शिफ्ट लेकर आ रहा है, मेजर यूनियन का पोर्टल है ये। इस पोर्टल में यूनियन कोड्स सभी को रिसीव होंगे। जिन लोगों ने अपना काम किया है उनको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कोड रिसीव करने के लिए। उनके साथ कोड्स अपने आप पहुंच जाएंगे, उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ज़रूरत है कॉन्शियसनेस तक जाने की, न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस। अगर आप न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी में इमर्ज है, अगर आप उसके साथ अलाइन हैं, आपको यूनियन कोड्स अपने आप से आपकी बॉडी में चले जाएंगे। आपने अभी तक बहुत सारा काम किया है, सारा काम आपका कंप्लीट है और आप बहुत पीस वाली एनर्जी में हैं, तो आपको कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइंड, आपका सोल, आपकी बॉडी तीनों एक होकर अगर आपको एक ही आंसर दे रहे हैं कि सब हो चुका है और आप कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप इस दुनिया में रहते हुए भी अलग दुनिया से कनेक्टेड हैं, आप आपकी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप वहाँ से सारे सिग्नल्स डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सल एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तब आपको यूनियन कोड्स इसी तरह से दिए जाएंगे और आपका यूनियन इनएविटेबल है, वो कंफर्म्ड है। लेकिन जो लोग अभी भी थोड़ा सा काम करना बाकी है, देखिए यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर ज़रूरी है डीएनए की क्लींजिंग और हीलिंग, ओके। क्योंकि ये जो कोड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी से होते हुए ही आपके डीएनए में आएंगे। आपकी डीएनए की क्लींजिंग जब तक होती नहीं है, जब तक आप यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझते नहीं हैं, आपकी यूनिवर्सल डीएनए की आपको रिमेम्बरेंस होती नहीं, आप रिक्लेम नहीं करते हैं अपनी उस पावर को, अपनी उस आइडेंटिटी को, जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, जो आपकी रियल सोल की आइडेंटिटी है, तब तक ये चीज़ नहीं मूव हो सकती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस बनाए हैं, आई बिलीव कि मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, हीलिंग्स की इम्पोर्टेंस को समझाती हूँ, आपकी ब्लॉकेज किस तरीके से निकाली जा सकती है, कौन सी ब्लॉकेज है, एग्जैक्ट ब्लॉकेज समझ के जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तब आप अपनी एक एक स्टेज क्लियर करते हुए आगे जाते हैं और फिर आपकी अल्टीमेट आप उस मोमेंट तक पहुंचते हैं जहां पर आपकी यूनियन होनी है, ओके। तो गाइस, यहाँ पर यूनियन की फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई है और मदर अर्थ ने अपनी फ्रीक्वेंसी को भी बहुत हाई कर लिया है। आप देख सकते हैं मदर अर्थ की ग्रिड भी हिल रही है, मदर अर्थ की ग्रिड शेक हो रही है, वहाँ से फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई अमाउंट में रिलीज़ हो रही हैं। आप जितने वोल्केनोज देख रहे हैं, अर्थक्वेक्स देख रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों हो रहा है, ये अभी क्यों हो रहा है, अब इतने टाइम तक क्यों नहीं हो रहा था। 100 साल तक जो वोल्केनोज अभी तक सो रहे थे वो अचानक से जागृत कैसे हो गए। सोचिए, प्लीज़ सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा काम दीजिए। मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसीज हाई हो रही है, मतलब कि सच में ये चीज़ अभी हो रही है। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज भी आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज को मैच करा के फिर आपकी यूनियन को होना है। तो यहाँ पर आपको कितना सीरियस होना है अपनी हीलिंग्स के लिए, डीएनए की क्लींजिंग और हीलिंग के लिए, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग और हीलिंग के लिए, आपकी ऑरिक फील्ड का क्लींज होना कितना ज़रूरी है। सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अभी फ़िलहाल तो डीएफ के भी कुछ डीएफ हैं, अगर वो स्टबन नेचर में है अभी भी उनको सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, लेकिन अगर उनको भी नहीं समझना है तो यहाँ पर उनके भी रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, ओके। ये इनका जब तक क्लींस नहीं होगा तब तक ये इस नेचर से बाहर नहीं निकलेंगे और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। किसी ना किसी हैवी अटैचमेंट में है, किसी ना किसी हैवी मैनिपुलेशन में है, किसी ना किसी हैवी कार्मिक बैगेज में है। जो भी है, आपका सिचुएशन है, हर एक की जर्नी अलग है। आई एम नॉट टॉकिंग टू समबडी इंडिविजुअली, राइट।
ये कलेक्टिव की एनर्जी है, मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर अपनी चीज़ें देखिए और चीज़ों को समझकर उसके ऊपर काम कीजिए। तो गाइज यहाँ पर मैसिव लेवल पर अवेकनिंग हो रही है। न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस के लिए मदर अर्थ रेडी कर रही है। अपनी तरफ से वो जितनी हो सके ब्लेसिंग्स दे रही है। अपनी ग्रिड को चेक करके फ्रीक्वेंसीज भी सेंड कर रही है और उतनी ही बड़े लेवल पे यूनिवर्स की तरफ से भी फ्रीक्वेंसीज आ रही है। मैसिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। जो डीएम है उनके रूट चक्रा से लेकर उनके हार्ट चक्रा तक सभी चक्रास के ऊपर काम चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। उनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें उन्होंने अभी तक खुद को हाइड करने के लिए यूज़ की हुई थी, वो सारी चीज़ों से अभी उनका ध्यान हट रहा है। उनको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे अब किसी काम की नहीं है। रियलाइजेशन चीज़ों की हो रही है, लेकिन अभी थोड़ी चीज़ बाकी है। वो है इस जर्नी को, इस रिलेशनशिप को अनकंडीशनल लव की एक्सपेक्ट से एक्सेप्ट करना। ओके तो वो उसी चीज़ की टुवर्ड्स अभी डिवाइन और यूनिवर्स काम कर रहे हैं बहुत जल्द सभी लोगों को। और ये बहुत स्पीड लेवल पे काम हो रहा है, बहुत स्पीड लेवल पे हो रहा है, जितना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं रोज़ बता रही हूँ कि डीएम के ऊपर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग पूछेंगे तो ये काम कब तक चलेगा। नोबडी नोज। हर एक डीएम अलग है, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की स्टेज अलग है, राइट। कब किसका काम डिवाइन ख़त्म करेंगे, कब किसको कितने स्पीड के अंदर डालकर वो चीज़ें ख़त्म करवाएंगे, नोबडी नोज अनटिल एंड अनलेस आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं होते। मैं आपकी जर्नी पर्सनली नहीं जानती हूँ। आई कैनॉट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, राइट। तो किसी भी मोमेंट में किसी की भी जर्नी को स्पीड अप करके, किसी भी जर्नी को ख़त्म करके, उनकी इस ईगो डेथ को कंप्लीट करके आपकी तरफ लेकर आएंगे किसी भी मोमेंट में। क्योंकि 12 पोर्टल की एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर से मैंने आपको डेट्स बताए हैं 18 to 23 ऑफ दिसंबर। बहुत मैसिव लेवल पे जितने भी डीएम या डीएफ है, डीएफ भी अगर ईगो में है, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो हो, चाहे वो 3D का ईगो हो, मैसिव लेवल पर अभी ईगो डेथ होंगे। ईगो डेथ होने के बाद एक ही रास्ता बचता है डिवाइन से कनेक्ट करने का, और डिवाइन से कनेक्ट करने के बाद आपकी सोल अवेकनिंग का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही आपकी रियूनियन हो सकती है। और अभी ये मैसिव 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 लेवल पे हो रहा है। इससे भी ज़्यादा दुगनी स्पीड अभी ये हो जाएगी। तो जस्ट इमेजिन जिन लोगों का मैंने कल भी बताया था मोर देन 2+ ईयर्स का, 3+ ईयर्स, 5+ ईयर्स, 7+ ईयर्स, 10+ ईयर्स का अगर जर्नी है और किसी न किसी तरीके से अगर वो ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है, तो अभी हाई लेवल पे चांसेस हैं कि आपका ये फाइनल और परमानेंट रियूनियन होगा। यस, डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है, डिपेंड करता है कि आप कितने अवेकन हैं, डिपेंड करता है कि आपने अपनी अवेकनिंग में कितना रोल प्ले किया है, कितना आप आगे बढ़े हैं, आप कौन सी स्टेज पर है, राइट। तो गाइस, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जहाँ कहीं भी आपकी सोल आपको कॉल कर रही है, किसी से भी अगर आपको कनेक्ट करना है, प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। हाई टाइम है, बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। अपने ब्लॉकेजेस जानिए, अपनी हीलिंग्स कंप्लीट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इनिशिएटिव लेकर चीज़ें कीजिए, फुली अवेक होकर चीज़ें कीजिए, तभी आप जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अभी यहाँ पर आप यूनिवर्सल एनर्जीज को ट्रिक नहीं कर सकते। आपके एक्शन कुछ हैं और आपके अंदर कुछ है। नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ डीएम का स्टेटस, मैं नहीं देख रही हूँ डीएम का प्रोफाइल, बट एनर्जेटिकली आई एम चेसिंग। क्या कर रहा होगा? थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं होगा। क्या थर्ड पार्टी छोड़ देगी? इतनी आसानी से छोड़ देगी? क्या कभी ये हो भी पाएगा? ये एनर्जेटिक चेस है, बंद कर दीजिए। और अगर ये हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब है आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। और बॉडी लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन आपको महसूस हो सकता है, आपको नींद बहुत आ सकती है, आपके क्राउन चक्रा में आपको टिंगलिंग, हैवीनेस महसूस हो सकती है।
आपकी बॉडी आपको हैवी महसूस हो सकती है, लेथार्जिक महसूस हो सकता है, खाने में आपका मन नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा है। बॉडी पर कहीं पर अजीब से कुछ पैचेस बन रहे हैं, कुछ स्टेन्स बन रहे हैं जो कि ब्राउनिश और ब्लैक है। ओके, ये आपको इंडिकेट कर रहा है दो चीज़ें हो सकती है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, सक्सेसफुल हुआ है, या फिर आपकी अभी डीएनए की क्लींजिंग हो रही है। अगर जिन लोगों ने डीएनए क्लींजिंग ले ली है, अगर ये उनके साथ हो रहा है तो ये उनके साथ डीएनए की क्लींजिंग का इफेक्ट है। जिन लोगों ने डीएनए क्लींजिंग नहीं ली थी तो ये उनके साथ हो सकता है कि ब्लैक मैजिक इफेक्ट है। और जितने मैसिव लेवल पर अभी पॉजिटिविटी एंटर कर रही है यूनिवर्स में, मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसीज में, उतने ही मैसिव लेवल पर अभी नेगेटिविटी भी एक्टिव हो रही है और बहुत बड़े लेवल पर ब्लैक मैजिक के भी चांसेस हैं और वो हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। यहाँ पर डीएम के साथ बहुत बुरी तरीके से डिवाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम उनको दे चुके हैं डिवाइन, राइट। तो अभी जहाँ पर उन्होंने शेल्टर महसूस किया था, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, मदर, फादर, पेरेंट्स, बच्चे, वाइफ, गर्लफ्रेंड्स, जो भी है, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, सभी की तरफ से अभी उनको रिजेक्शन मिल रही है और वो समझ भी रहे हैं कि अभी यहाँ पर ये काम नहीं चलेगा और वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, डिवाइन से बात करना चाहते हैं ताकि उनको क्लैरिटी मिले। और क्लैरिटी जिन डीएम ने अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं उनको सिर्फ एक ही आवाज़ आई है, डीएफ, गो बैक टू योर डीएफ। तो बहुत मैसिव लेवल पे चांसेस है अभी नो कांटेक्ट ख़त्म होने का, सेपरेशन ख़त्म होने का, और मैसिव लेवल पे हर रोज़ यूनियंस होने वाले हैं गाइस। डिपेंड है कि आपने कितना काम किया है, ठीक है। तो जितने भी बॉडी साइंस थे मैंने आपको बताए हैं, इसमें अभी दोबारा से मेरे साथ आई थिंक ये कल वाले ही अल्फ़ाबेट्स हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन है BATOVIRPEH, ए, दोबारा से ए आया है, X, M, N, D, C, H, S, F, V, G, U। तो यही सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, मैंने कल नंबर्स ऑलरेडी बताए हैं और ये सारे आई थिंक सेम नंबर्स हैं। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, बट स्टार साइंस भी मैं अभी आपको बता देती हूँ, शायद अलग है। स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। तो गाइस, अगर किसी को अपनी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अगर आपको कॉल काउंसलिंग बुक करानी है, कोई आपका रिलेशनशिप इशू है, अगर आप काउंसिल करवाना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ कोई इशू कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल काउंसलिंग और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ओके, कोई डायरेक्टली कॉल ना करें। अगर कोई आप हीलिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने 3 हीलिंग आपको मैंने रेकमेंड की है, वो हीलिंग अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई और हीलिंग लेना चाहते हैं तभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। आपको करना क्या है, जो भी आपका इनर वर्क है, आपको नींद आ रही है तो आपको इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको आपका इनर वर्क करना है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस अभी यहाँ पर।
और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, गर्म पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। गर्म पानी ज़्यादा पिए मतलब कि दिन में कई बार जितनी भी आप पानी पी रहे हैं उसे गर्म पानी पीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो गाइस, यही थी आज की DMDF की करंट एनर्जी। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।